हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। आज ना एक बहुत अच्छे टॉपिक पे डिस्कशन, और मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है बिकॉज ऑफ आई हैव गॉन थ्रू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें, थोड़ा बहुत जो भी नॉलेज है मुझे, उस बेसिस पे डिस्कशन करेंगे अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स। ऐसे हवा में डिस्कशन नहीं करेंगे। इंडिया और भारत, अरे बहुत बहुत हाइप हो रखी है। न्यूज़ चैनल चलाओगे तो इंडिया भारत, हमें भारत चाहिए, हमें इंडिया चाहिए, चारों तरफ यही कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब मैं विद द गवर्नमेंट या अगेंस्ट द गवर्नमेंट नहीं कहूँगा, जो फैक्ट्स कहते हैं, ठीक है, जो मैंने पढ़ा है एंड व्हाट द फैक्ट्स इज सेइंग, उस बेसिस पे हम बात करेंगे। उसके बाद डिसीजन आपका कि आपको क्या सही लगता है, भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए, ठीक है। ऑल्दो भारत इंडिया दोनों है, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ आगे वीडियो में कैसे। ये भी जानना जरूरी ना, कैसे है भैया। आधे लोग कहेंगे अरे इंडिया है, ये तो खाली पॉलिटिकल व्यू है, उन्होंने गठबंधन बना लिया, इस वजह से इन्होंने कहानी चालू कर दी। और ये चीज़ तो आपको मानना पड़ेगा कि मोदी जी और बीजेपी गवर्नमेंट हर 6 महीने पे कोई ऐसा टॉपिक लाती है कि बाकी लोग उस पर डिस्कस करें, घूमे टहलें, ठीक है। एक टॉपिक दे दिया पूरे देश को, लो बात करो, सब लोग डिस्कस करो इस चीज़ पे। अब सिर्फ इतना था कि G20 में वहाँ इन्विटेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया। इस बेसिस पे सब जगह डिस्कशन चल रहा है कि भाई इन्होंने नाम कैसे बदल दिया। इंडिया का नाम नहीं बदला मेरे भैया, नाम नहीं बदला। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1, ठीक है, पहला आर्टिकल कहता है इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। आर्टिकल 1 का पहला सेक्शन का पहली लाइन आप पढ़ लीजिए, वहां पे लिखा है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये स्टेट्स का एक संघ है, ठीक है सर जी। तो इंडिया भी रख सकते हैं, भारत भी रख सकते हैं। वो वहां भारत लिखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इनकरेक्ट नहीं होता है ना। तो ये दिमाग थोड़ा लगाना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इनकरेक्ट नहीं है, वो भारत लिख सकते हैं। अब इसके कुछ हिस्ट्री पे जाते हैं, क्या इंडिया होना चाहिए या भारत होना चाहिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और मेरी स्टडीज़ क्या कहती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हमने बात कर लिया कि इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया को पहले रखा है, मतलब प्रियोरिटी हम इंडिया को देंगे, दैट इज़ भारत। अब जहाँ पे हमें हिंदी में या फिर कहीं और लिखना होगा तो हम भारत लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब ऐसा क्यों हुआ? तो भैया जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा तो आप सबको पता होगा कि हर एक टॉपिक पे अंधा डिस्कशन चला है, सब डिस्कस करते थे। भीमराव अंबेडकर अपना पॉइंट रखते थे, बाबा साहब, उसके बाद उस चीज़ को हर कोई अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता था। उसके बाद बाई वोट डिसाइड किया जाता था। अब इसमें 4 नाम आए, एक तो हिंदुस्तान, दूसरा इंडिया, तीसरा भारत, चौथा आर्यवर्त। यहाँ भी आर्यवर्त भी लोगों ने बोला कि इसको भी रख सकते हैं, लेकिन आर्यवर्त कॉन्सेप्ट ऐसा था जो बहुत पुराना था, वो आर्यंस को ग्लोरीफाई करता था। तो आर्यवर्त कहा गया कि बहुत ही ज़्यादा एक क्लेन को डिस्क्राइब करेगा, जो कि नहीं। वी आर द कंट्री जहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं, तो हम एक क्लेन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो ठीक है, ये पॉइंट ऑफ व्यू था, तो आर्यवर्त हट गया। हिंदुस्तान एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को वो करता, ऑल्दो हिंदू और हिंदुस्तान इज द डिफरेंट कॉन्सेप्ट। वी आर फ्रॉम सनातन धर्म, सनातन धर्म इज द धर्म, हिंदू इज नॉट द धर्म। हिंदू एक कॉन्सेप्ट है। जो पर्शियंस जब यहाँ पे इन्वेड कर रहे थे तो वो इंडस को हिंदस बोलते थे, और हिंडस नदी के पार रहने वाले सारे हिंदू, इधर ऑफ द रिलीजन, किसी भी रिलीजन के हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म के हों, वो सारे हिंदू हैं। इस तरह से हिंदुस्तान नाम पड़ता। लेकिन फिर भी आज की डेट में हम ये मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम, इस तरह से ना, हिंदू धर्म मान रखा है आज की डेट में। बट ऑन द लॉन्ग गो हिंदू इज नॉट द धर्म, सनातन इज द धर्म, ठीक है। तो हिंदू का था कॉन्सेप्ट, तो इसको जब हिंदुस्तान किया जाएगा तो उससे क्या होगा, एक रिलीजियस हार्मनी डिस्टर्ब होगी, और वी आर द यूनिटी इन डाइवर्सिटी नेशन, तो हम ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। फिर आता है भारतवर्ष, भारत नाम। भारत हमारे हिस्ट्री को भी ग्लोरीफाई करता है, और भारत एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। भारत नाम रखने के पीछे भी एक रीज़न था कि यहाँ का नाम भारत क्यों पड़ा। अब भारत, बहुत लोग जानते हैं कि भरत नाम से भारतवर्ष चला, और भरत किसको बताते हैं, श्री राम जी के भाई को। बिल्कुल गलत है, उनके नाम से भारतवर्ष नहीं पड़ा।
धृतराष्ट्र के जो दादा थे, ठीक है, शांतनु के पिताजी नहीं थे, वो ऑफिशियल पिताजी नहीं थे, बट शांतनु के जो राजा थे जिन्होंने राजपाट उनको दिया था, उनका नाम राजा भरत था, एंड ही वॉज अगेंस्ट द नेपोटिज्म, ठीक है। वो नेपोटिज्म को फॉलो नहीं करते थे कि आप फैमिली हेरेडिटरी के हिसाब से राजा नहीं बनाएंगे, आप काबिलियत के हिसाब से राजा बनाएंगे। तो उन्होंने शांतनु को गद्दी पे बिठाला, ऑल्दो ही इज़ नॉट फ्रॉम द रॉयल फैमिली, बट उनकी काबिलियत थी, इस वजह से शांतनु को बिठाला गद्दी पे। जब शांतनु बैठे तो उनके मन में लालच आ गया और फिर उन्होंने अपनी फैमिली को बिठाना चाहिए, लाइक धृतराष्ट्र, पांडु, ये लोग बैठने लगे, ठीक। इस वजह से बिकॉज ऑफ दैट कॉन्सेप्ट, मतलब इस तरह की सोच उस जमाने में रखने वाले के वजह से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, ठीक है। जैसा भी श्री कृष्ण ने कहा, मतलब वो कॉन्सेप्ट ही अलग है। हमारे यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट पहले से लोग कहते थे कि नहीं माना जाएगा कि अगर आपकी फैमिली में कोई है तो उस फैमिली बेसिस पे काम नहीं चलेगा। अगर आप काबिल हो तो रखे जाओगे, अगर आप काबिल हो तो आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो नहीं बढ़ोगे। ये कॉन्सेप्ट हम मानने वाले हैं आज से नहीं, आदि से। तो जब हम ये कॉन्सेप्ट मानते हैं, इसलिए भारत नाम रखा गया। तो भारत का एक सिग्निफिकेंस है, मतलब इसका सिग्निफाई भी करता है, हमारी ग्लोरी को भी सिग्निफाई करता है और हमें एक तरह की पहचान देता है कि हम किस तरह की पहचान होल्ड करते हैं। वी आर नॉट द, मतलब हम इंडियन वाली पहचान। अब इंडिया पे आते हैं। इंडिया नाम ऑब्वियस है, यूरोप ने रखा हुआ है जब ब्रिटिशर्स आए। अब वो इंडिया नाम किसका रखते थे? रेड इंडियंस, वेस्ट इंडियंस, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो उनके डिक्शनरी में इंडियंस आर बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब दे आर नॉट द गुड पीपुल, ब्राउन पीपुल, उनका सोच नहीं है, बहुत अच्छे लोग नहीं हैं, दे आर बिलो पॉवर्टी लेवल। तो इंडियंस उनकी नज़रों में बहुत अच्छे नहीं थे। तो हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा उनका दिया हुआ नाम हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। उसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप बर्मा ले लो, उन्होंने बर्मा रखा, बर्मा का नाम उन्होंने चेंज करके म्यांमार कर लिया कि नहीं कर लिया? कर लिया, बिकॉज म्यांमार सिग्निफाइज देयर ट्रेडिशन, म्यांमार सिग्निफाइज देयर संस्कृति। भाई वो अपनी संस्कृति नहीं छोड़ना चाहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनका नाम तो यूरोप की वजह से चेंज हो गया, उन्होंने अपने हिसाब से रख लिया। जैसे दिल्ली कर लिया, बॉम्बे रखा, बॉम्बे को उन्होंने चेंज करके आज मुंबई किया ना। तो यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, ये ज़्यादा डिपेंडेंट करता है कि आप नाम क्या रखेंगे, लोग किससे अटैच होते हैं, लोग किससे सिग्निफाई होते हैं, वो नाम होना चाहिए। ऑल्दो दोनों नाम हैं हमारे, इंडिया दैट इज़ भारत, मतलब इंडिया को पहली प्रायोरिटी है, सेकंड प्रायोरिटी भारत को है, वो भी उसका नाम है, ऑफिशियल नेम है, कॉन्स्टिट्यूशनली इनकरेक्ट नहीं है, वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया तो दैट इज़ करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अगर भारत दैट इज़ इंडिया लिखा जाता तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होती है हमें। वहाँ पे ये हो जाता कि हर जगह हम भारत सिग्निफाई करते, इंडिया सिग्निफाई नहीं करते, भारत ग्लोरीफाई करते, और वो हमारा खुद का नाम होता। वो हिंदी में नाम है भारत, इट्स नॉट इन इंग्लिश, और इंडियन इज़ इंग्लिश। हम इंग्लिश कंट्री नहीं है भाई, हमारी वो भाषा नहीं है, हमारी लैंग्वेज अलग, हमारी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है, कितनी प्राचीन लैंग्वेज है, और फिर हम इंग्लिश जो कल की आई हुई लैंग्वेज है हम उसको एक्सेप्ट करें। तो ये हमारे ऊपर क्वेश्चन था। लेकिन फिर भी बहुत लोगों ने ये टॉपिक उठाया वहाँ पे संविधान सभा में, लेकिन नेहरू जी का कुछ क्या बहुत सारा झुकाव इंडिया की तरफ था। उसका रीज़न भी था, एट दैट टाइम वी डोंट हैव मनी, दैट मच ऑफ मनी टू स्पेंड। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एक्ट्स, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1935, आपको पता होगा 70% संविधान वहाँ से लाया गया है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 हो गया, इंडियन एक्ट 1999 हो गया, इंडियन एक्ट 1980, मतलब इंडियन पीनल कोड 1961 हो गया, CRPC हो गया। ये जितना भी एक्ट था वो सारा इंडिया नाम से था। अगर हम पूरी तरह से इंडिया को नलीफाई कर देते तो हर जगह भारत, एट दैट टाइम उतना पैसा हमारे पास था, इतने